दोस्तों हाल ही में ही द प्रिंट की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस समय हमारी सेना के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की काफी ज्यादा कमी हो रही है। इस समय हमारी सेना सेकंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि हमारी सेना के पास इस समय थर्ड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मौजूद होनी चाहिए थी। इस समय बताया ये जा रहा है कि हमारी सेना में 50% एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर की कमी हो रही है, वहीं पर 85% इस समय हमारी सेना के पास एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की कमी हो रही है। इसी कमी को पूरा करने के लिए इस समय हमारी सेना को 3000 से 5000 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लॉन्चर की जरूरत है। वहीं पर हमारी सेना को इस समय 2 लाख के करीब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की जरूरत है। इस समय हमारी सेना जिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल कर रही है वो सेकंड जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। हमारी सेना इन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को अब अपडेट करना चाहती है, जिसके लिए हमारी सेना की तरफ से पिछले साल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को खरीदने के लिए एक RFI को जारी किया गया था। भी हमारी सेना की तरफ से फ्रांस की मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन मिसाइलों की रेंज केवल 2 किलोमीटर है। साथ में इस समय हमारी सेना की तरफ से कॉनकॉर्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया जाता है और इनकी रेंज केवल 4 किलोमीटर है। हमारी सेना की इन सभी जरूरत को पूरा करने के लिए DRDO स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी बनाकर तैयार कर चुका है, जिसकी इस समय टेस्टिंग की जा रही है। और इस बार के एरो इंडिया शो के दौरान हमने देखा था कि हमारी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने रेथियोन और अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन के साथ एक जॉइंट वेंचर को साइन किया था, जिसके तहत जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल को भारत के अंदर ही अब बनाया जाएगा। साथ में इस समय बताया ये भी जा रहा है कि हमारी सेना में इस समय 84 mm के रिकॉइल लेस लॉन्चर की भी कमी हो रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए साफ ग्रुप भारत के अंदर एक नई फैसिलिटी को बनाकर तैयार कर रहा है, जहां पर कार्ल गुस्ताव रिकॉइल लेस लॉन्चर को बनाकर तैयार किया जाएगा। और साफ ग्रुप की तरफ से जो भारत के अंदर फैसिलिटी बनाकर तैयार की जाएंगी, यहाँ पर कार्ल गुस्ताव के सबसे एडवांस वर्जन को बनाकर तैयार किया जाएगा और ये लॉन्चर 2028 के आसपास तक ही भारत में बनने शुरू होंगे। साथ में एक अपडेट कोलिन एरोस्पेस को लेकर भी आया है। जो ये कोलिन एरोस्पेस है, ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो भारत के अंदर इस समय ऑपरेट कर रही है और अब इन्होंने एक नई फैसिलिटी को भारत के अंदर बनाने का फैसला लिया है और इस फैसिलिटी के अंदर कोलिन एरोस्पेस नए एरोस्पेस कंपोनेंट की टेस्टिंग करेगी। इस समय कोलिन एरोस्पेस की तरफ से हमारे तेजस फाइटर जेट के लिए भी 2 कंपोनेंट की सप्लाई की जाती है, जिसमें इंटीग्रेटेड ड्राइव जनरेटर और जनरेटर कंट्रोल यूनिट को भी कोलिन एरोस्पेस द्वारा ही भारत के अंदर बनाकर तैयार किया जाता है और इन कंपोनेंट की अभी तक सर्टिफिकेशन कोलिन एरोस्पेस की तरफ से अमेरिका के अंदर कराई जाती थी, लेकिन इस नई फैसिलिटी के भारत के अंदर लग जाने के बाद अब कोलिन एरोस्पेस इन कंपोनेंट को खुद ही भारत के अंदर सर्टिफाई कर सकेगी और इस नई फैसिलिटी का हमको ये भी फायदा होगा कि हमारी दूसरी कंपनियां भी अपने कंपोनेंट को इसी फैसिलिटी से सर्टिफाई करा सकेंगी।